बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। फाइनली आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। शराब घोटाला मामले में लगातार जांच के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज हो रही थी। कुछ समय के लिए वो अंतरिम जमानत पर बाहर भी आए थे, चुनाव प्रचार उन्होंने किया, उसके बाद दोबारा उन्हें जाना पड़ा था जेल में और अब उन्हें जमानत मिल गई है। ये बड़ी राहत की खबर होगी, इसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी सियासत होती रही और ख़ास तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा जमकर गरमाया रहा। इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया, तो वहीं शराब घोटाला एक ऐसा मामला था जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवालों के घेरे में थी। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि अरविंद केजरीवाल पर लगातार इस बात का दबाव रहा विपक्ष की तरफ से, एलजी की तरफ से, कि उन्हें अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए, बने रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार अपने पद पर बने रहे। जेल के अंदर रहते हुए ही उन्होंने दिल्ली की सरकार चलाने का फैसला किया था और फाइनली वो अब जमानत पर बाहर आने वाले हैं। हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण आपको ज्यादा जानकारी देंगे। गोपाल, पूरा अपडेट चाहेंगे, कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, कोर्ट ने किन बातों के साथ जमानत दी है और कब तक बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, कोर्ट ने कुछ ही देर पहले यानी कि अभी 4 मिनट पहले फैसला सुनाया और बड़ा फैसला है अरविंद केजरीवाल के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी है, क्योंकि जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय ईडी की तरफ से तमाम दलीलें दी गई और उसके बाद ईडी के तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जब यह कहा कि हमें और समय चाहिए और हम रिटन सबमिशन फाइल करना चाहते हैं, तो कोर्ट ने कहा था कि यानी कि अभी तक आपने जो तथ्य सामने पेश किया है कोर्ट के समक्ष वो सब बेकार है और आपके पास कुछ नहीं है। तो तब राजू ने कहा कि नहीं, हमें कम से कम आधे घंटे का और वक्त दे दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने आधे घंटे का वक्त दिया था और राजू ने आज मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, तार जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया कि किस तरीके से चरणप्रीत जो गोवा में पैसे को मैनेज किया था और जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है, उसका स्क्रीनशॉट दिखाया गया था कि कैसे साउथ लवी से वह पैसा गोवा विधानसभा चुनाव में भेजा गया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने इन तमाम दलीलों को खारिज किया था और कहा था कि अभी तक जो है ईडी के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे मनी ट्रेल का यह पता चल सके और यह साबित हो सके कि अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। और साथ ही यह भी कहा था केजरीवाल के वकील ने कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का मामला चलना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं चलना चाहिए, जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि सीबीआई के मामले में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल दोषी न हो, लेकिन ईडी के मामले में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। दोनों तरफ से जीरा के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कुछ ही देर बाद कोर्ट ने तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है सरकार के, जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में दोषी है। लेकिन अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया जो है चूंकि यह मामला ऐसा नहीं सबूत पेश कर पाई है ईडी जिसे यह साबित हो कि इनके खिलाफ मनी ट्रेल का मामला बनता है और यही कहते हुए कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। गोपाल, आप लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं, आप कानूनी कार्यवाही को भी बेहतर तरीके से जानते हैं। अभी तक की दलीलें भी लगभग ऐसी ही रही थी जो आज की दलीलें आपने रखी हैं, तो ये इतना लंबा क्यों खिंचा जमानत का मामला और फाइनली जमानत मिलने के मजबूत आधार क्या रहे? एक तो सबसे बड़ी बात जो सबूत नहीं मिलने की बात है, लेकिन कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया और इतना लंबा ये मामला क्यों खिंचा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, लंबा मामला खींचने का मुख्य कारण है कि जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत अंतरिम जमानत दी गई थी और कहा गया था कि चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और सभी पार्टियों को एक समान देखा जाना चाहिए, किसी को भी वंचित नहीं रहना चाहिए और लोकसभा का चुनाव साल में एक बार 5 साल में एक बार आता है, इसलिए इन्हें हम प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम जमानत देते हैं और यही कहते हुए कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। उसके बाद कोर्ट ने यह भी
कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल अगर चाहें तो नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन जैसे ही अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हुई, अरविंद केजरीवाल ने पुनः सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि अंतरिम जमानत जो है वो मेडिकल ग्राउंड पर बढ़ा दिया जाए, जिसे रजिस्ट्रार ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने विकल्प दे रखा है कि आप नियमित जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल कर सकते हैं, तो आपको जो भी राह चाहिए आप निचली अदालत जाइए। तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2 याचिकाएं अलग अलग दायर की गई थी। पहली याचिका अंतरिम जमानत याचिका जो मेडिकल ग्राउंड पर बढ़ाने की मांग की गई थी और दूसरी जमानत याचिका नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी। दोनों जमानत याचिका पर ईडी ने जवाब दाखिल किया था और विरोध किया था, कहा था कि ये किंग पिंग है, मुख्य साजिशकर्ता है, इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अगर जमानत मिल गई तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को धमका सकते हैं और जांच एक अहम मोड़ पर नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि अंतिम मोड़ पर यह नहीं पहुंच पाएगा। और यही कहते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब चूंकि वेकेशन जज बैठी हुई थी, वेकेशन में मामला चला गया और वेकेशन जज ने जिस तरीके से मामले की सुनवाई की और तमाम बिंदुओं को उठाया और ईडी के उन सभी दलीलों को खारिज करते हुए और कई सवाल किए, दस्तावेज मंगाए कि वो कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो समन के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, वो ईडी की तरफ से दिया गया समन के दस्तावेज। क्योंकि ईडी केजरीवाल की ओर से कहा गया कि समन बार बार भेजा गया और हमने पूछा कि आखिर किस हैसियत से समन भेजा जा रहा है, क्या हम आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है, गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, सीएम के तौर पर बुलाया जा रहा है, पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया जा रहा है। गोपाल, आप मेरे साथ बने रहें, आज में आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज एक बड़े अहम मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा था। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। रत्नाकर सिंह जी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर जी लगातार तमाम मुद्दों पर, खासतौर पर नीट पर उनसे बहुत बातचीत हुई। लेकिन रत्नाकर जी देखिए, जब हमने कार्यक्रम शुरू किया तो ये बड़ी खबर आ गई और आप जानते हैं कि ये बड़ी खबर जो है इस पर बने रहना भी जरूरी होता है। तो मैं आपका रिएक्शन भी इस पर जानना चाहूंगा। दिल्ली में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर ये जोश भरने वाला होगा और फाइनली जो बात वो बार बार कह रहे थे कि सबूत नहीं है, जैसा हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण भी बता रहे हैं कि इसी को आधार बनाया गया कि अभी तक कोई बड़ा सबूत नहीं बता पाए या रख पाई है ईडी, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहते रहे। आपका रिएक्शन? जी प्रवीण जी, देखिए मेरा रिएक्शन इस पे यही है कि अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत दिया है, दोष मुक्त नहीं किया है, तो आगे की कार्रवाई जो है और भी होगी। अभी ईडी जो है और सारे साक्ष्य जो है जो कोर्ट में जमा करने हैं या देने हैं, वो और साक्ष्य जो है वो देगी, उस पर कार्रवाई होगी। तो अभी तो इनको जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत इनको जमानत मिली है, दोष मुक्त नहीं किया गया है और निश्चित रूप से जो साक्ष्य उनको जो भी दिया गया है उस साक्ष्य के आधार पे ही इनको अभी तक हिरासत में लेकर हिरासत में भेजा गया था और अभी आगे की कार्रवाई होगी। अभी ईडी जो करेगा, जो साक्ष्य जो प्रस्तुत करेगा अपना। रत्नाकर जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो छाया रहा और मुझे इसको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है कि उसका कितना इम्पैक्ट रहा है चुनाव पर, लेकिन कथित तौर पर सरकारी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया। और मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद में ये मुद्दा और जोर से गर्माएगा, खासतौर पर दिल्ली के चुनाव के दौरान। देखिए प्रवीण जी, मैं एक चीज कहूंगा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जो करने का ये आरोप लगाते हैं, निश्चित रूप से ये निराधार और बेबुनियाद है। कांग्रेस पार्टी जो है, इंडी गठबंधन की अलायंस है, उसने खुद ही इनके ऊपर आरोप लगाया था और प्रथम प्राथमिकी भी कांग्रेस पार्टी ने दर्ज कराया था। और अगर प्राथमिकी दर्ज होती है तो उस पर जरूर से जांच बैठती है और जांच जो है उसमें हुई और उसमें साक्षी पाए गए, ईडी ने साक्ष्य पाए, तो उसके आधार पर जो है कोर्ट में मामला चला और कोर्ट में मामला अभी चल रहा है और आगे भी और भी साक्ष्य जो लगेंगे वो ईडी वो प्रस्तुत करेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी लोअर कोर्ट हो, हर कोर्ट में वो अपने साक्ष्य जो है प्रस्तुत करेगी और निश्चित रूप से जो इन्होंने कृत्य किए हैं उस कृत्य की सजा इनको मिलेगी। ये दोष मुक्त नहीं किया गया, इसमें इनको जमानत मिली है, मैं यही कहना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है उसके बाद में अब एक नया सियासी आपको रंग देखने को मिलेगा, खासतौर पर दिल्ली में चुनाव के पहले। देखिए, दिल्ली की सियासत में इस समय बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की जो सेकंड इन कमांड या बहुत सारे जो दूसरी पायदान के नेता थे वो बड़ी चुनौतियां झेल रहे थे, जैसे कि जल संकट गहराया हुआ है,
और यहाँ भी बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने है। वो कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव में साथ में दिखाई दे रही थी, वो कांग्रेस भी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करती दिल्ली में दिखाई दे रही है। निशाना है आगामी विधानसभा चुनाव जो बहुत जल्दी होने वाले हैं, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, वो बहुत जल्दी बाहर भी आ जाएंगे। 1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी गई है, और उनकी इस जमानत के बाद में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को एक ताकत मिलेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट से ये जमानत दी गई, और जिस तरीके से हमने आपको पहले भी जानकारी दी है कि इस जमानत को देते हुए सबसे बड़ा आधार ये बताया गया है कि उनके खिलाफ, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले भी कहा जाता रहा है कि कोई बहुत स्पष्ट सबूत नहीं मिल रहे हैं। हालांकि ईडी की तरफ से ऐसी कई बातें रखी गई जिससे एक लिंक बनता दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर एक सीधा सीधा सबूत दिखाना बहुत ज़रूरी है जब आप मुख्यमंत्री या किसी भी इस स्तर पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हैं तो। हालांकि ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में जो अभी तक जितनी भी बहस और जिरह चलती रही कोर्ट में, वो लंबा खिंचा मामला, और हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नज़र बनाए हुए थे। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई से अब उनको पहले तो गोपाल, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि कब तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें भी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। जमानत मिली, जमानत के कागज जाएंगे, इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? देखिए, कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगता है। चूंकि 8 बजे जज ने यह फैसला सुनाया है, तो इस हिसाब से अब आदेश की जो कॉपी है राउज एवेन्यू कोर्ट की, वो तिहाड़ जेल सुप्रिटेंडेंट को जाएगा, और उसके बाद 3 घंटे की प्रक्रिया के बाद जो है वो अरविंद केजरीवाल को बाहर आने की अनुमति मिलेगी। तो अब उम्मीद की जा रही है कि कल सुबह 10 से 11 बजे के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे, और चूंकि देर से कोर्ट का आदेश आया है, इसलिए इस तरीके के कल निकलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर यह आदेश 4 बजे के आसपास आ गया होता तो देर रात तक, यानी कि 9 बजे के आसपास तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कहा है कि ट्रायल चलता रहेगा। अभी तक जो दलीलें ईडी की तरफ से रखी गई है, उन दलीलों में ऐसा नजर नहीं आया जिसमें मनी ट्रेल साबित हो रहा हो, और यही कहते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी है। एक इस दिल्ली की राजनीति भी आप देख ही रहे हैं गोपाल, इस समय किस तरह से गर्मी ने तो हालत खराब की ही है, जल संकट की वजह से किस तरह से राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी घिरती दिखाई दे रही थी, और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो अभी तक सहयोगी दल के तौर पर लोकसभा चुनाव में थी, वो भी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही। इन सारी परिस्थितियों में निश्चित तौर पर अब आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत की बात होगी, और अरविंद केजरीवाल की रणनीति आगे दिल्ली चुनाव को लेकर क्या होगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चूंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव अगले साल होने हैं, और इस समय अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर निकलना न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत है, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए राहत है, और जो उनके समर्थक हैं उनके लिए भी यह बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और माना जा रहा है कि अब दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है, उसमें अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति होगी कि कैसे जो है सत्ता को दोबारा बरकरार रखा जाए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के जमानत मिलने के साथ ही जो बाकी तिहाड़ जेल में बंद है, मसलन की दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनकी भी जमानत की राह जो है अब आसान हो जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मनीष सिसोदिया जो बहुत पहले से बंद हैं, क्या उनकी भी जमानत की राह आसान होगी, या फिर सबूतों को देखना होगा कि किस तरह। रमेश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो रमेश, एक बड़ा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता से भी मैं बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि ये सिर्फ जमानत मिली है, दोष मुक्ति नहीं हुई है, वो फिर से जाएंगे, इस तरह बीजेपी कह रही। तो ये पूरा मामला अब कहाँ जाता दिखाई दे रहा है इस जमानत के बाद में? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इतनी गर्मी में लगातार जिस तरह से मांग की जा रही थी आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाए, क्योंकि वो पूरा ये जो मामला है शराब घोटाला जो है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये पूरा काल्पनिक है। और उसी के आधार पर आप देखिए कि लगातार बहस हुई, और उसमें जो वकील हैं विक्रम चौधरी अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने ये कहा कि ये पूरा काल्पनिक मसला है और इसमें कोई ऐसा बड़ा बात नहीं, अभी तक जांच क्या हो रही है।
और वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से थे, उनका कहना था कि ये कोई हवाई मसला नहीं है, पूरे पुख्ता सबूत हैं। पर कोर्ट ने देखिए कि 80 दिन हो गए, बीच में ब्रेक रहा और इस पूरे 80 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। इससे कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति बहुत गर्म हो जाएगी। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हावी हो रही थी, क्योंकि कोई नेतृत्व नहीं था, बिना नेतृत्व के कैसे कोई काम करता होगा। आप देखिए कि जिस तरह पानी की किल्लत है, जिस तरह बिजली की समस्या है, तमाम समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने कमजोर दिखाई दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद एक तो उपचुनाव में मजबूती मिलेगी आम आदमी पार्टी को। सबसे बड़ी बात, कल का दिन रमेश, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जैसा गोपाल भी अभी जानकारी दे रहे थे कि कल हो सकता है, क्योंकि ये जमानत की जो प्रक्रिया होती है, कागजी कार्यवाही होती है, इसमें थोड़ा समय लगता है, तो कल सुबह 10 बजे के आसपास जो है वो आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के जिस उत्साह की आप बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के जोश की, निश्चित तौर पर बहुत जोरदार तरीके से स्वागत अरविंद केजरीवाल का करने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही होगी। आपका धन्यवाद।